ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का तो पहला दिन है एंड जो क्यूज आ रहे हैं आशीष वो बहुत ही सुस्ती के हैं। बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस हमें शुक्रवार के सत्र में अमेरिकी बाजारों से देखने को नहीं मिले हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली थी और सिमिलर सा रुझान आपको गिफ्ट निफ्टी पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर यूरोपियन मार्केट जो थे वहां पर काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी अगर आप ऑन एन एवरेज काउंट करेंगे जो भी इंडाइसेस थे यूरोप में उसको यहाँ पर साफ तौर पर प्रदर्शित करते हुए दिख रहे हैं। FTSE 100 1.26% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और साथ ही जो फ्रांस और जर्मनी के इंडेक्स है वहां पर भी अच्छी खासी तेजी का मूड माहौल बना हुआ है। बट फिलहाल एशियन क्यूज पर भी एक बार नजर डालते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट सा वहां पर भी इंडिकेशंस आपको अभी नजर आएगा। निकाय में सुस्ती भरा मूड माहौल है और यही देखना है कि यहाँ पर एशियन क्यूज अगर फर्दर कुछ बढ़ते हैं तो कैसी इंडिकेशंस आती है। हैंग सेंग आप देखिए ऑलमोस्ट आधे % के गेन्स के पर अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में करीबन 500 करोड़ रुपए की तो बिकवाली हुई है, पर ऑफकोर्स आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कच्चा तेल में निचले स्तरों से अगेन एक बड़ा रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है और $80 के पार फिर से कच्चा तेल हो गया है। शुक्रवार के सत्र में ऑलमोस्ट 4.5% तक की तेजी है और अब तो $81 के पार कच्चा तेल आता हुआ दिख रहा है। तो देखना है कि कच्चा तेल का जो कंसर्न है वो हमारे बाजारों को आज कितना परेशान करता हुआ नजर आता है। बट जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट से ही हैं, खासकर अमेरिकी बाजारों से। उसका जो रुझान है आगे चलकर हमारे यहाँ पर किस तरह का इम्पैक्ट आता है ये देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। ऑफकोर्स खबरों का तो अभाव था। वीकेंड के दौरान भी बहुत ज़्यादा खबरें जो इम्पैक्टफुल खबरें होती हैं वो तो हमें नहीं देखने को मिली है, बट कुछ एक चुनिंदा खबरें हैं जिसकी वजह से आज हमने इस शो को तैयार किया है और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ब्रेकआउट भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन सभी स्टॉक्स पर तो फोकस डालेंगे ही, बट मैं अपनी सूची बता देता हूं आशीष। मेजॉरिटी जो है खरीदारी के ही कॉल्स मैंने अपनी सूची में शामिल किए हैं क्योंकि जिस तरह से सेटअप लग रहा है मिला जुला सेटअप है। हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिले। आप किस तरह से देख रहे हैं? बस रणनीति जैसे कि आपने बताया कि चुनिंदा कुछ खबरें हैं जहां पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। टेक्निकल आधार पर भी देखें तो पिछले एक हफ्ते में बाजार का मूड माहौल काफ़ी हद तक सुधरा। बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट से रिवर्सल है। ऐसे कुछ स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई करके शो किया है तैयार। तो कर लेते हैं शुरुआत आज की पहली कैटेगरी के साथ जो कि होती है कैश की कैटेगरी। और यहाँ पर जो पहला स्टॉक मैंने चुना है खबरों के आधार पर चुना है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर रखेगा आप नज़र। देखिए IT हार्डवेयर PLI के अप्रूवल मिले हैं काफ़ी सारी कंपनीज को, इनमें से इनका भी नाम शामिल है। तो इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टॉक अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद बड़ी तेज़ी आई थी, फिर हल्का सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन इस खबर के चलते मैं मान रहा हूँ कि 815 रुपये का जो भाव है 840 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 808 रुपये का। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट जब इसका IPO आया था उसके पहले जब इसके प्रोस्पेक्टस हम पढ़ रहे थे, सुपर कंप्यूटर्स बनाती है कंपनी एंड ऑफ कोर्स ये जो IT के लिए हार्डवेयर के लिए जो PLI 2.0 आती हुई दिखी है उसके अंतर्गत जो मंजूरी मिली है ये काफ़ी शानदार इनके लिए आगे चलकर हो सकती है क्योंकि लिस्टेड स्पेस में तो ये एकमात्र यूनिक कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर्स में डील करती हुई नजर आ रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इनका इस चीज़ पर तो स्पेशलिटी है और उसका एक्शन हो सकता है कि आज आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो कैश स्पेस से आशीष की तरफ से आ रहा है नेटवेब टेक्नोलॉजी का काउंटर। खरीदारी कर चलिए। मेरी तरफ से भी एक और IT कंपनी है पर यहाँ पर हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर पर फोकस है और वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनके लिए खबर आ रही है जिसमें 27 नवंबर को कंपनी बोर्ड बैठक करेगी और उसमें यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। तो ऑफकोर्स ये जो अनाउंसमेंट आ रही है न्यूजेन सॉफ्टवेयर की तरफ से वो मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छी तेजी बना सकता है। ऑलरेडी आप शुक्रवार के सत्र में देख रहे हैं तो इसमें 5% के गेन्स आ चुके हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर आज किस तरह का मूव आता है। अगर वो फैक्टर इन हो गई है खबर अगर फ्राइडे के सत्र में तो आप इस पर जो है अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 5% यहाँ पर तेजी शुक्रवार के सत्र में हो चुकी है। बट आपको ऑफकोर्स जब बाजार खुलते हैं ट्रेड को थोड़ा सा देखिए यहाँ पर किस तरह से स्टॉक का रिएक्शन आता है, उसके बाद आप उसमें फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगली कैटेगरी जो हमारी डेरिवेटिव स्पेस की है उस पर आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले फ्यूचर्स में जो आज का फ्यूचर्स की हमारी कैटेगरी है उसमें मैंने स्टॉक चुना है एक्साइड इंडस्ट्रीज का, जहां पर आपको फोकस कर चलना है। दरअसल यहाँ पर एक दिल्ली हाईकोर्ट में इनके एक सेटलमेंट थी। इनफैक्ट जो अग्रीमेंट था पहले एक्साइड इंडस्ट्रीज वर्टिव कंपनी और वर्टिव एनर्जी के बीच, वहां पर एक सेटलमेंट अग्रीमेंट कर लिया गया है।
यहाँ पर कंटेंशन क्या था कि भारत में जो क्लोराइड ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर जो मतभेद था इन सभी कंपनियों के बीच में, वो यहाँ पर सेटल हो चुका है। और सेटलमेंट अग्रीमेंट के मुताबिक वर्टिव कंपनी ग्रुप और वर्टिव एनर्जी ने ये माना है कि भारत में क्लोराइड ट्रेडमार्क और इसके वेरिएंट्स का एक्साइड नाम से ये रजिस्ट्रेशन है। तो एक्साइड के लिए ये एक अच्छी खबर की डेवलपमेंट है और मुझे लग रहा है कि इस वजह से तेजी बन सकती है। फ्राइडे को एक इंडिकेशन आपको इसका मिल ही गया था, 3-3.25% की तेजी थी, बट ऑफ कोर्स ये जो खबर है ये इनके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। 290 रुपए के टारगेट आज हो सकता है कि इस खबर के बाद आपको हासिल होते हुए दिखे। 277 रुपए आपको बनाना है स्टॉप लॉस। ऑलराइट, तो टेक्निकल आधार पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक काफी पसंद आ रहा है। एक्साइड यहाँ पर आप रखेंगे नजर। फ्यूचर्स के लिहाज से करनी है स्टॉक में बिकवाली स्टॉक का नाम है सिप्ला। यहाँ पर 1236 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 1262 रुपये का। खबर आ रही है कि इनकी जो पीथमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको US FDA से वार्निंग लेटर मिल गया है। दरअसल अगर आप देखें तो 6 से लेके के बीच में जांच हुई थी, उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला था। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि खबर नेगेटिव है, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसी के चलते 1236 रुपये का टारगेट और 1262 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए स्टॉक खरीदना है कोलगेट पामोलिव। यहाँ पर कॉल ऑप्शन के माध्यम से आपको तेजी बनानी चाहिए। स्टॉक में अगर आप देखें तो शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक तरफा बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई पर चल रहा है स्टॉक, स्ट्रेंथ बता रहा है, तो इसी के चलते आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कोलपाल का 2170 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको करनी है खरीदारी। 36 रुपये का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 27 रुपये का। टेक्निकल तौर पर काफ़ी मजबूत है। कॉल ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए कॉल ऑप्शन के जरिए कोलपाल में तेजी की पोजीशन बनानी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छा सेटअप लग रहा है। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है औरबिंदो फार्मा का काउंटर। यहाँ पर 1000 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 22 रुपये पर अवेलेबल है। 40 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 16 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। अच्छी खबर आ रही है, इनकी जो सब्सिडरी है APL हेल्थ केयर, उसकी कुछ यूनिट्स की US FDA ने जांच की थी और जो फैसिलिटीज़ हैं उसको प्री अप्रूवल जांच इनकी पूरी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 0 ऑब्जर्वेशन के साथ ये जांच इन्होंने पूरी की है और नो एक्शन इंडिकेटेड दिखाया है। तो जांच के बाद यहाँ पर कोई आपत्ति जारी नहीं की गई है। ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव खबर औरबिंदो फार्मा के लिए बनती हुई दिख रही है। खरीदारी करके चलिए। टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और स्क्रीन पर भी आपके सामने है। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर लाइफ इंश्योरेंस स्पेस हम देख रहे थे कि शुक्रवार के दिन में काफ़ी अच्छी वहाँ पर बढ़त बनती हुई नजर आई थी और उसमें से ही एक स्टॉक SBI लाइफ काफ़ी पसंद आ रहा है। वहाँ पर आप देखिए 3-3.5% तक की दमदार तेज़ी हमें देखने को मिली थी फ्राइडे के सत्र में। मोमेंटम बहुत बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है और अच्छी तेज़ी आज के दिन में भी बन सकती है और इसीलिए जो चार्ट स्ट्रक्चर इसका दिखा है, आप देखिए मैं 950 इनफैक्ट 950 और 10 यहाँ पर जो लेवल्स हैं उसके 1000 रुपये के लेवल्स के आसपास से इसको देख रहा हूँ और धीरे धीरे अच्छी खासी स्ट्रेंथ लगातार SBI लाइफ में आती हुई नजर आ रही है उस लेवल से और इस वजह से और अच्छी तेज़ी भी बनती हुई दिख सकती है, खासकर शुक्रवार के सत्र के अगर आप टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो 1456 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 1400 रुपये रखना है स्टॉप लॉस। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रखिएगा आप नज़र। टेक्निकल तौर पर जो स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है वो है जुबिलेंट फार्मोवा, जहाँ पर अगर आप देखें तो लंबे करेक्शन के बाद अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है बता रहे कि तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। टेक्निकल रिवर्सल चार्ट पर काफ़ी आसानी से विजिबल है। पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखें तो हाई राइज के फॉर्मेशन वीकली चार्ट पर आपको नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है और इसी स्ट्रेंथ के ऊपर बेट करते हुए खरीदारी यहाँ पर आपको करनी चाहिए 445 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 420 रुपये का। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, चार्ट एक बार जरूर देखेगा। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिए आज से स्टॉक ऐसा चुना है जहां पर ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेजी आ चुकी है और इनफैक्ट ये स्पेस ही पूरा काफ़ी बजिंग है। स्टॉक का नाम है ओबरॉय रियल्टी। यहां पर आप रखिएगा खास नज़र क्योंकि गुरुग्राम में इन्होंने सेक्टर 58 में करीब 15 एकड़ ज़मीन खरीदी है और यहाँ पर लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट ये बनाने वाले और गुड़गांव का मार्केट हो, नोएडा का मार्केट हो, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लग्जरी प्रोजेक्ट्स की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। नो डाउट मुंबई में तो ओबरॉय रियल्टी की काफ़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन अब विस्तार कर रहे हैं, इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते करिए खरीदारी 1370 रुपये के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाइए 1320 रुपये का।
बिल्कुल, तो फंडा पिक के लिहाज से ओबेरॉय रियल्टी ये काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है, जिस तरह से एक्सपेंशन प्लान इनके साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, फंडा पिक में मैंने स्टॉक चुना है एनएमडीसी का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल एक अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है सिटी की तरफ से। खरीदारी की राय तो इन्होंने बरकरार रखी है, बट टारगेट्स 160 रुपये से बढ़ाकर सीधा अब 190 रुपये के ये करते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव देखिए तो करीबन 169 रुपीज़ का आता हुआ नजर आ रहा है। इनका ये मानना है कि आगे चलकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आयरन ओर की जो कीमत है वो $120 प्रति टन रह सकती है और अपसाइड पोटेंशियल $130 प्रति टन का ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल क्यूज है कंपनी की कोर प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से वो सिटी को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आगे चलकर कीमतों के हिसाब से, और इसी वजह से खरीदारी करने की राय है। 173 रुपये इंट्राडे के लिए ही केवल प्ले करना है इस फंडा पिक को। 173 रुपये का टारगेट बनाइए, 165 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं और इन्वेस्टमेंट पिक मैंने स्टॉक चुना है एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इस पर फोकस कर चलिए। अगले एक साल में ये करीबन 1150 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर एफएमसीजी कारोबार में लगातार कंपनी विस्तार करती हुई नजर आ रही है। टी इन कॉफी पर तो फोकस ऑलरेडी पहले से ही था इनका, बट ऑफ कोर्स जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने जो टाटा संपन्न ब्रांड है वो आगे चलकर ये बड़े लेवल पर ग्रो करने की इनकी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से एडवर्टाइजिंग भी कंपनी का एक बड़ा फोकस एरिया बन रहा है, खासकर आगे चलकर अपनी जो सेल्स है टाटा संपन्न के प्रोडक्ट्स की उसको बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से। तो वो तो एक पॉजिटिव है ही, साथ ही ऑफकोर्स जो ग्रुप है टाटा ग्रुप वो अपने आप में एक बड़ा ब्रांड नेम और एक ट्रस्टेड ब्रांड नेम है। तो फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन काउंटर है। धीरे धीरे अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। 850 रुपये के लेवल से अब आप देखिए 930 के पार जाता हुआ दिख रहा है काउंटर, और भी आगे तेजी बना सकता है अगले एक साल में। 1150 रुपये के टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट पिक टाटा कंज्यूमर। बेहतरीन स्टॉक टाटा कंज्यूमर यहाँ पर रखेंगे कन्विक्शन के साथ नज़र और करेंगे खरीदारी। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे लगातार पसंद आ रहा है ऊनो मिंडा, जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। स्टॉक में आपको बताया था पहले 750 के टारगेट के लिए, उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी आ गई। अब एडजस्ट कर रहा हूँ 768 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। समय आपको दे रहा हूँ 12 महीने का, और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो कंपनी अपने ईवी पोर्टफोलियो में लगातार विस्तार कर रही है, इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए स्विचेस, लाइटिंग, कास्टिंग्स, इसके लिए तो काफ़ी अच्छी पकड़ है, काफ़ी काम कर रही है। क्लाइंटेल इनका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो इनका जो ईवी पोर्टफोलियो, मिसाल के तौर पर जो स्मार्ट प्लग है, बैटरी चार्जर, कई ईवी प्रोडक्ट्स बना रही है, तो इसका बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो 12 महीने का समय दीजिए, 768 रुपये तक के टारगेट्स आपको ऊनो मिंडा में देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतर हैं, नतीजे भी अच्छे आए थे, और साथ में अगर आप देखें तो जिस प्रकार के टेक्निकल स्ट्रक्चर है, तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 768 का होगा टारगेट। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और शुरुआत में जो खबर मैंने आपको बताई थी कि आईटी हार्डवेयर पीएलआई के लिए काफ़ी सारी कंपनीज को अप्रूवल मिला है, तो नेटवर्क के साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज का भी इसमें नाम है। टेक्निकल तौर पर भी स्टॉक अच्छा ही लग रहा है, तो खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। 5525 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 5400 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए आईटी हार्डवेयर की बात हो और डिक्सन टेक का नाम ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह से मंजूरी मिलती हुई दिख रही है वो एक बड़ा ट्रिगर अगेन डिक्सन टेक के लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के साथ साथ। चलिए मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से स्टॉक चुना है मैंने राइट्स लिमिटेड का। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई करने के टेंडर कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है, जिसकी कुल वैल्यू करीबन 314 करोड़ रुपए की है। हालांकि ये लोएस्ट बिडर पहले ही घोषित हो चुके थे 13 जुलाई को, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर, ये फाइनली जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है वो इनके लिए बन सकता है। अच्छी तेजी शुक्रवार के सत्र में भी बनी थी, और तेजी के लिए हो सकता है कि ये तैयार होता हुआ नजर आए। 490 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 470 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है लिस्ट में दमदार स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा, जहाँ पर अगर आप देखें तो आईपीओ के बाद से लेकर लिस्टिंग तक लगातार हमने आपको रिकमेंडेशन दिए, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अभी भी जिस प्रकार के टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बड़ा ही मजबूत स्टॉक है, ऑल टाइम हाई के बेहद करीब, लेकिन इसके पार जाने के लिए है पूरी तरीके से तैयार। 1950 रुपये का टारगेट है, 1900 रुपये का आप राउंड फिगर लगाइए स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉक ऐसा है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। अगला स्टॉक है लिस्ट में इंडिगो पेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार बड़ी गिरावट के बाद अब जो टेक्निकल स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है वो रिवर्सल दिखा रहा है। हालांकि शुक्रवार के सत्र में भी स्टॉक में बड़ी तेजी आई थी, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ऑफ हाइज हो गया, लेकिन
अगर आज भी सेंटिमेंट्स ठीक ठाक रहते हैं या फिर थोड़ा सा समय भी देंगे तो दोबारा उन स्तरों को एक टच करके देख सकता है। 1580 रुपये का टारगेट है, 1515 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में KPR में लिए बहुत ही निश्चित तरह से स्टॉक लगातार रिकमेंड किया, यहाँ पर भी तेजी काफ़ी बढ़िया गई है और शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो 4-5% की तेजी के साथ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के कंफर्मेशन यहाँ पर हो चुके हैं। 850 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 815 रुपये का। चलिए माई जीएस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है जेन टेक्नोलॉजीज का। खरीदारी करके चलिए, कंपनी को 42 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। अत्याधुनिक सिमुलेटर्स का ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिला है, तो ऑफकोर्स 746 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 716 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है सेल लिमिटेड पर, यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। दरअसल कंपनी जो है एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर होती हुई दिखी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि उस वजह से आज आपको एफएनओ स्पेस में इसमें और फर्दर एक्शन देखने को मिले। नई पोजीशंस बनने की तैयारी आज हो सकती है इसमें। तो 92 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। सेल में 87 रुपए 50 पैसे रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है IRCTC पर, इंट्राडे ही कॉल है केवल। और यहाँ पर जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर शुक्रवार के सत्र में बनता हुआ नजर आया था वो काफी शानदार था और बेहतरीन तेजी के साथ क्लोजिंग भी होती हुई नजर आई थी। 4% के ऊपर IRCTC आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था। खरीदारी कर चलिए, अच्छी मजबूती है और फर्दर ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 730 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 700 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में नेटवेब टेक्नोलॉजीज। फ्यूचर्स में सिप्ला में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस और ऑप्शन में खरीदेंगे कोलगेट पामोलिव 2170 रुपए की कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है जुबलेंट फार्मोवा, फंडामेंटली ओबरो रियल्टी यहाँ पर करेंगे खरीदारी। और निवेश के लिहाज से खरीदना है ऊनो मिंडा, 768 रुपए का टारगेट है। खबरों का असर देखने को मिलेगा डिक्सन टेक में। मैनकाइंड फार्मा में ऑल टाइम हाई के पार जाने की क्षमता, 1950 रुपए का टारगेट है। इंडिको पेंट्स बढ़िया लग रहा है। KPR मिल में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, 850 का टारगेट। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है जुबलेंट फार्मोवा। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, 445 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस में न्यूजन सॉफ्टवेयर पर खरीदारी कर चल सकते हैं। बोनस शेयर जारी करने पर आगे बोर्ड बैठक होगी। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज जो सेटलमेंट किया है कंपनियों के साथ वो काफी बेहतरीन है। 290 रुपए के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स में भी कर चलिए खरीदारी। सब्सिडियरी APL हेल्थ केयर को US FDA से जो क्लीन चिट मिलती हुई दिख रही है वो काफी पॉजिटिव रह सकती है। कॉल ऑप्शन इसका भी खरीदिए। SBI लाइफ मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है। साथ ही NMDC यहाँ पर सिटी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करिए। लंबी अवधि के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छा लग रहा है। साथ ही राइट्स लिमिटेड ये भी खरीदारी कर चलिए, खबरों के लिहाज से फोकस में रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में जेनटेक, सील और IRCTC इन 3 काउंटर्स में कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है औरोबिंदो फार्मा का। 1000 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 22 रुपए पर उपलब्ध है। जो सब्सिडियरी है इनकी, US FDA ने इसकी जांच की थी और यहाँ पर 0 ऑब्जर्वेशन के साथ आगे ये जो पास किया गया है, प्री अप्रूवल दिया गया है, वो इनके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने आपको बता दिए हैं। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन। किस तरह से आज ग्लोबल संकेतों को हम पचाते हुए नजर आते हैं और कच्चे तेल में जो थोड़ी चिंता वापस से लौटती हुई दिख रही है उसको हमारा बाजार कैसे फैक्टर इन करेगा, इस चीज को समझना काफी अहम हो जाता है। और इसी को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। अनिल सर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल दीप जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मूड के साथ हम करें शो की शुरुआत, बट ठीक है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। लाइफ हो या बाजार हो, स्पोर्ट हो या कुछ और हो, तो देखते हैं आज एक्शन कैसा रहेगा। पूरा ट्रेडिंग हफ्ता है हमारे सामने, कई सारे क्यूज हैं जहां पर आपको करना है फोकस। वैसे तो नवंबर का महीना अब तक के लिए बाजार के लिए बहुत ही मजबूत रहा है। क्या ये ट्रेंड आज भी बरकरार रहेगा या फिर जो फ्राइडे के बैंक्स की गिरावट आई है उसका असर आज मूड पर पड़ सकता है?